क्या आप यूएसए ट्रैवल करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सोचकर कंफ्यूज्ड हैं कि कहीं इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए? क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपकी एंट्री को डिनाई करवा सकती है? कई बार हम नॉर्मल सी चीजें अपने साथ ले जाते हैं जो वहाँ के लॉ के हिसाब से इल्लीगल होती हैं और हमें बिना वजह मुश्किल में डाल देती हैं। यूएसए में एंट्री पाने का मतलब है अपॉर्चुनिटी से भरी एक नई दुनिया, लेकिन उसके लिए सही जानकारी होना सबसे जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं या इवन बार बार जा चुके हैं, ये गाइड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आजकल यूएस ट्रैवल करने वाले हर इंसान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इमिग्रेशन के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कई बार लोग अननोइंगली ऐसी चीजें कैरी कर लेते हैं जो यूएस के रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं होती, और फिर एयरपोर्ट पर उन्हें अननेसेसरी ट्रबल फेस करनी पड़ती है। चाहे आप विजिटर वीजा पर जा रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीजा पर या वर्क परमिट के अंडर ट्रैवल कर रहे हो, इमिग्रेशन के रूल्स सभी पर अप्लाई होते हैं और उनमें कोई भी गलती फ्यूचर प्लान्स को बैडली अफेक्ट कर सकती है। इसलिए अवेयरनेस और सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें फूड रिलेटेड आइटम्स की। इंडिया से ट्रैवल करते समय बहुत लोग अपने साथ फ्रूट्स या कुछ सीड्स ले लेते हैं, सोचते हैं फ्लाइट में खा लेंगे या यूएस में पहुंचकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यूएस इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और फ्रूट्स या सीड्स जैसे आइटम्स स्पेशली रॉ फॉर्म में बिल्कुल बैंड माने जाते हैं। कई बार तो फ्लाइट में जो फ्रूट सर्व होता है, लोग उसे फिनिश नहीं करते और बैग में रख लेते हैं ताकि बाद में खा ले, लेकिन यही छोटी सी चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर से बचने का बेस्ट तरीका है कि कोई भी फ्रेश आइटम फ्लाइट से बाहर कैरी ही ना करें। वहाँ के एग्रीकल्चर लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं और ऐसी आइटम्स बायोसिक्योरिटी के लिए खतरा मानी जाती हैं। दूसरी बात फेक या कॉपी प्रोडक्ट्स की। इंडिया, दुबई या कुछ और कंट्रीज में फर्स्ट कॉपी वॉचेस, हैंडबैग्स या ब्रांडेड परफ्यूम्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और लोग सोचते हैं कि सस्ते में ब्रांडेड आइटम मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। लेकिन यूएस में ऐसे कॉपीड आइटम्स को लेकर जाना इल्लीगल होता है क्योंकि इसे ब्रांड ट्रेडमार्क वायलेशन माना जाता है। अगर एयरपोर्ट पर ये पता चल गया कि आपके पास कोई भी काउंटरफिट आइटम है, चाहे वो यूज के लिए हो या गिफ्ट देने के लिए, तो उसे कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और वर्स्ट केस में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ कैरी ना करें जो ओरिजिनल ना हो। अब मेडिसिन्स की बात करें। इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन्स ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इजीली मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। लेकिन वही मेडिसिन यूएस में बैंड या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ सकती है। इसलिए अगर आप कोई भी मेडिसिन ले जा रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, उसके लिए एक वैलिड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कैरी करना बहुत जरूरी है। अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को डाउट हुआ कि ये कोई नार्कोटिक या रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस हो सकता है, तो न सिर्फ मेडिसिन कॉन्फिस्केट की जाएगी बल्कि आपसे काफी क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और इन रेयर केसेस एंट्री भी डिनाई हो सकती है।
इमिग्रेशन ऑफिसर्स को किसी भी तरह का सस्पिशन हुआ तो वो आपकी एंटायर लगेज चेक कर सकते हैं और लीगल ट्रबल में भी डाल सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैश अमाउंट को लेकर। अगर आप $10,000 से ज्यादा कैश कैरी कर रहे हैं तो उसे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। फ्लाइट में एक कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें ये क्लियरली पूछा जाता है कि आप कितनी कैश ले जा रहे हैं। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और बाद में वो अमाउंट डिटेक्ट हो गया तो न सिर्फ वो अमाउंट सीज हो सकता है बल्कि पेनल्टी और फ्यूचर ट्रैवल बैन्स भी लग सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ US डॉलर को काउंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी करेंसी में कैश हो, अगर टोटल अमाउंट 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से ऊपर हुआ तो डिक्लेरेशन मस्ट है। इमिग्रेशन के टाइम पायरेटेड मटेरियल लेकर जाना भी बहुत रिस्की है, चाहे वो पायरेटेड किताबें हो, CDs, DVDs या कोई भी एकेडमिक कंटेंट। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो बेटर है कि आप उसे ना ले जाएं। कई बार स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल फोटोकॉपी करा लेते हैं या किसी से शेयर करके लेकर जाते हैं, लेकिन ये चीजें कॉपीराइट लॉज के अंडर आती हैं और US में इस पर 0 टॉलरेंस है। इसी तरह सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल होने चाहिए। किसी भी तरह का फेक या टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट ले जाना सीधे फ्रॉड के कैटेगरी में आ जाता है। अब बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की। इंडिया में कई बार लोग कुछ ट्रेडिशनल आइटम जैसे कि पीकॉक फेदर, स्नेक ऑयल या एनिमल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स ले लेते हैं जो वहाँ सुवेनियर्स या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन US में ऐसे आइटम्स स्ट्रिक्ट बैन के अंडर आते हैं। फेदर जैसे आइटम्स वहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्क माने जाते हैं और ऐसी चीजें ले जाने पर आप पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एनिमल से जुड़ा हो, चाहे वो लेदर बेल्ट हो या कोई लोकल ऑयल, उसके बारे में पहले कंफर्म कर लें कि वो अलाउड है या नहीं। इसके अलावा एक और कॉमनली इग्नोर्ड आइटम है बीटल नट यानी सुपारी और पान रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इंडिया में ये बहुत नॉर्मल है और रिलीजियस यूज के लिए भी यूज होता है, लेकिन US कस्टम्स में ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं। अगर ये आइटम्स आपके पास मिली तो आपको सफाई देनी पड़ेगी और ज्यादातर केसेस में कॉन्फिस्केशन तो होगा ही और आपको एक वार्निंग नोटिस भी मिल सकता है। इन सम केसेस रिपीट ऑफेंस पर एंट्री बैन तक लग सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर भी कॉशन जरूरी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी या हैवी मेटल्स होते हैं जो US स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेंजरस माने जाते हैं। आप चाहे शिलाजीत लेकर जाएं, चाहे कोई हर्बल पाउडर, अनलेस उसके पास डिटेल्ड लैब रिपोर्ट या FDA कंप्लायंस प्रूफ है, उसे ले जाना रिस्क बन सकता है। मोस्ट आयुर्वेदिक आइटम्स इंडिया में काफी कॉमनली मिल जाते हैं, इसलिए हम असम्पशन बना लेते हैं कि सब सेफ है, बट US के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। जब तक आप 100% शो ना हो, अवॉइड करें। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऐसा एरिया है जहां अक्सर लोग गलती कर देते
हैं। कई लोग मल्टीपल फोन्स, न्यू लैपटॉप्स या सील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ ले जाते हैं। पर्पस गिफ्टिंग का होता है या रीसेल का, लेकिन विजिटर वीजा पर ऐसा करना कम्प्लीटली इलीगल है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसे कमर्शियल एक्टिविटी मान सकते हैं और वर्स्ट केस में आपको एंट्री ही डिनाई कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाएं जो आपकी पर्सनल यूज के लिए हो, और अगर कोई भी आइटम नया है या सील्ड है तो उसके इनवॉइस और यूज पर्पस के साथ क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा सिजर्स, स्मॉल टूल्स या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो सिक्योरिटी थ्रेट माना जा सकता है, उन्हें भी ना ले जाएं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन चीजों को बहुत सीरियसली लेती है और ऐसे आइटम्स आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस में डिले या डिनाई का रीजन बन सकते हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर में यूएस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, चाहे किसी भी पर्पस से, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन प्रोसेस अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और किसी भी तरह की मिस्टेक आपको लीगल ट्रबल या ट्रैवल बैन तक ले जा सकती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक छोटा सा आइटम कौन देखेगा, लेकिन रियलिटी में एयरपोर्ट पर हर बैग स्कैन होता है और कुछ एयरपोर्ट्स पर रैंडम चेक्स भी होते हैं। अगर आपने एक बार भी कोई गलती की तो उसका रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में सेव हो जाता है और फ्यूचर वीजास या एंट्रीज में इशू क्रिएट कर सकता है। यूएस एक अपॉर्चुनिटी फील्ड कंट्री है। वहाँ एजुकेशन, जॉब और लाइफस्टाइल के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ये जरूरी है कि आप उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें और रिस्पेक्ट करें। सही नॉलेज और थोड़ी सी तैयारी फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। इसलिए जब भी आप यूएस के लिए फ्लाइट बुक करें, ये ध्यान रखें कि आपका लगेज, डॉक्यूमेंट्स और कैरी आइटम्स पूरी तरह कंप्लायंट हों। अगर आप अनश्योर हैं कि कोई आइटम ले जाना सही है या नहीं, तो बेस्ट अप्रोच है कि उसे ना ले जाएं या फिर पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें। अगर आप यूएसए स्टडी वीजा या विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपका प्रोसेस स्ट्रेस फ्री और स्मूथ हो, तो ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपकी पूरी मदद कर सकती है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको सही गाइडेंस देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में सपोर्ट करते हैं और वीजा फाइल को एकदम प्रोफेशनल तरीके से प्रोसेस करते हैं, ताकि आपकी वीजा जर्नी बिना किसी ऑब्स्टिकल के पूरी हो। चाहे आपका गोल यूएसए में पढ़ाई करना हो या सिर्फ घूमने जाना हो, हम हर स्टेप पर आप के साथ हैं। ज़ील इमिग्रेशन में आपका ड्रीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।